ભૂપેન્દ્રભાઈ રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે अब की बार गुजरात को भूपेंद्र पटेल भाई। बीजेपी की पटेल नीति से विरोधी भरमाए। कर्नाटकના મુખ્યમંત્રી શ્રી બસવરાજ સંપાજી बदलते रहे, उससे क्या होता है? जनता को जिसको सजा देनी है जनता सजा देगी। चुनाव से चंद महीने पहले बदली है कमान। चेहरा बदल गया लेकिन बड़ा है इम्तिहान। गुनाहों की पूरी गठरी वो मुख्यमंत्री के सर पे रख के उसे बाहर का रास्ता दिखाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लौट के बीजेपी पटेल पर आई। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी तो आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री बनी थी। 2016 में राज्य की कमान विजय रूपाणी को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से गुजरात में कोई पटेल नेता मुख्यमंत्री बना। तो ऐसे में प्रश्न ये कि चुनाव से करीब 15 महीने पहले बीजेपी ने नेतृत्व में बदलाव क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को यह लग रहा है कि कोई पटेल नेता ही 2022 में पार्टी की नैया को पार लगा सकता है? ભૂપેન્દ્રભાઈ રજનીકાંત પટેલ ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छूं के नामे सौगंध लऊं छूं के चुनाव के चंद महीने पहले बीजेपी ने गुजरात का चेहरा बदल दिया। पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को सूबे की कमान थमा दी। अमित शाह और बीजेपी शासित 5 सूबे के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली। भूपेंद्र पटेल न कभी मंत्री रहे और न ही कोई प्रशासनिक अनुभव, फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई क्योंकि वो पाटीदार समुदाय से आते हैं। मुख्यमंत्री बदल देना, कैबिनेट में इस तरह से बदलाव करना जहां स्वास्थ्य मंत्री तक को हटाना पड़ जाए, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि विफलता सरकार की है, केंद्र सरकार की है। दोष आप किसी पर मढ़ते रहिए। जिनको सजा मिलनी चाहिए वो तो वो हैं जो हमारे दो की सरकार चला रहे हैं, वो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी हैं, स्वयं हैं। तो बदलते रहे, उससे क्या होता है? जनता को जिसको सजा देनी है जनता सजा देगी। हमारी पार्टी में अलग अलग समय पे कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां मिलती रहती हैं। भूपेंद्र भाई पटेल अपने पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, विधायक बने हैं और विधायक दल से ही पार्टी का नेता चुना गया है और अगले चुनाव हम उनके नेतृत्व में जीतेंगे सुनिश्चित। परंतु विपक्ष का काम है अपनी बात करें, वो पंजाब में क्या हो रहा है, जहाँ राजस्थान में क्या हालत रही उनकी, जहाँ अभी छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है उसकी बात करें। दरअसल भूपेंद्र पटेल करवा पाटीदार समुदाय से आते हैं, जिसके वोटर लगातार बीजेपी से दूर हो रहे हैं। गुजरात में करीब 20 से 22% पाटीदार वोटर हैं, जिसमें करवा पटेल 60% और लेउवा पटेल 40% हैं। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो करवा पटेल के 27% वोट कांग्रेस के खाते में गए हैं। ये आंकड़ा 2012 के मुकाबले 18% ज्यादा है। वहीं बीजेपी को इस समुदाय के 10% वोट कम मिले हैं, जो घटकर 68% तक पहुंच गया। कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले लेउवा पटेलों के 31% ज्यादा मत मिले हैं, जो 46% तक पहुंच गया, जबकि बीजेपी को 12% वोट का नुकसान हुआ। बीजेपी को लेउवा पटेल के 51% वोट मिले। करवा पटेल की संख्या न केवल ज्यादा है, बल्कि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल भी इसी समुदाय से आते हैं। तभी भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने पर हार्दिक पटेल ने जोरदार वार किया। मुख्यमंत्री रूपाणी को बदलने का प्रमुख कारण अगस्त में आरएसएस और बीजेपी का गुप्त सर्वे चौंकाने वाला था। कांग्रेस को 43% वोट और 96 से 100 सीट, भाजपा को 38% वोट और 80 से 84 सीट, आपको 3% वोट और 0 सीट, मीम को 1% वोट और 0 सीट और सभी निर्दलीय को 15% वोट और 4 सीट मिल रही थी। गुनाहों की पूरी गठरी वो मुख्यमंत्री के सर पे रख के उसे बाहर का रास्ता दिखाते और प्रदेश के लोगों को, जनता को गुमराह करने के लिए नया मुख्यमंत्री ले आते। अगर यही कारण है और निश्चित तौर से यही कारण है तो सबसे पहले
तो नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। पाटीदार समुदाय की नाराजगी का मुद्दा लेकर हार्दिक पटेल गुजरात के सियासी मैदान में कूदे थे। उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया, जिसका असर बीजेपी के वोट बैंक पर पड़ा। 2012 के चुनाव में जहां बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं 2017 के चुनाव में बीजेपी दहाई के आंकड़े में सिमट गई और 99 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के बाद विजय रूपाणी को सीएम बनाया, जो कि जैन बनिया समाज से आते हैं। बीजेपी को भरोसा था कि वो पाटीदार की नाराजगी को दूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बीजेपी से जो लोगों का मोह था वो बहुत कम हो रहा है। मुझे लगता है बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात है कि उनके मुख्यमंत्री जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। जिस विकास की बात को वो लेके आए थे वो हो नहीं पा रहा। अब भले ही बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान सौंप दी है, लेकिन चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। अभी तक सरकार में नंबर 2 की भूमिका निभाते आए नितिन पटेल एक बार फिर मौका चूक गए हैं। हालांकि वो बार बार सफाई दे रहे हैं, लेकिन कई बार उनकी नाराजगी सामने आ चुकी है। नहीं, कोई दर्द नहीं होता है। हमने भी कई लोगों को एमएलए की टिकट नहीं दी है, एमपी की टिकट नहीं दी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेशन की टिकट नहीं दी है। हमने भी ऐसे निर्णय किए, तो निर्णय तो करना ही पड़ता है। और वो निर्णय जो है वो स्वीकार करना, वो एक कार्यकर के तौर पर। शपथ लेते ही नए सीएम एक्शन में हैं। सूबे में बाढ़ को लेकर इमरजेंसी बैठक बुला ली। भूपेंद्र पटेल को भी पता है कि वक्त कम है और चुनौतियां बड़ी हैं। पार्टी ने चेहरा तो बदल दिया है, लेकिन अब नए चेहरे पर ही चाल बदलने की जिम्मेदारी है। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो।